આઈ નારી रियायो मेमन कॉम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। नाजरीन, राजकोट जिले के धोराजी शहर में तारीख 17 मई 2026 को ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, अंजुमन इस्लाम मेमन मोटी जमात धोराजी और खिदमत खल्क कमेटी धोराजी की जानिब से 23वां सालाना 41 दूल्हा दुल्हन का इज्तिमाई निकाह हुआ। इस मुबारक मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल मेमन ऑफिसर, गेस्ट ऑफ ऑनर में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भाई मच्छीवाला, यूथ विंग चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला, वाइस प्रेसिडेंट और अंजुमन इस्लाम मेमन मोटी जमात धोराजी के प्रेसिडेंट हमीद भाई गोडिल, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट यूनुस भाई डेल्डीवाला अमरेली, जोनल सेक्रेटरी सलीम भाई सुपारीवाला मुंबई, रफीक भाई भोजानी पालघर, असलम भाई वावानी राजकोट, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जोनल सेक्रेटरी और अंजुमन इस्लाम मेमन मोटी जमात के सेक्रेटरी नौसाद भाई गोडिल, खिदमत खल्क कमेटी के प्रेसिडेंट मुश्ताक भाई वाधरिया, इकराम भाई वाधरिया, यूथ विंग इंचार्ज महमूद झुंझुनिया, लेडीज विंग के मैरिज ब्यूरो कन्वीनर नसीबा भाई सुरती, शेरवानू गुल्लर, राजकोट, महुआ, अमरेली समेत सौराष्ट्र भर से धोराजी शहर के बिजनेसमैन और समाज सेवक, दूल्हा दुल्हन के घर वाले और रिश्तेदार बड़ी तादाद में मौजूद रहे। वहीं हाफिज अवैस बकाली ने सभी दूल्हा की निकाह पढ़ाई और सलातो सलाम के बाद दुआ फरमाई। सभी दूल्हा दुल्हन को घर बसाने के लिए घर का सामान बतौर गिफ्ट खिदमत खल्क कमेटी धोराजी की जानिब से दिया गया। इकबाल मेमन ऑफिसर ने खिदमत खल्क कमेटी के प्रेसिडेंट मुश्ताक भाई वादरिया और उनकी पूरी टीम को सराहना करते हुए सभी दूल्हा दुल्हन को मुबारकबादी पेश की और माँ और बीवी को दोनों को बराबर हक देना होगा। वहीं सेक्रेटरी अब्दुल अजीज मच्छीवाला ने बताया कि कम्युनिटी में शादी ब्याह में मौके पर फजूल खर्ची बहुत बढ़ रही है। हमारी कम्युनिटी में शादी एकदम सिंपल तरीके से करनी चाहिए जिससे कि कम्युनिटी में करोड़ों रुपए का बचत कर सकें। वहीं इमरान फ्रूटवाला ने बताया कि कम्युनिटी में जब शादियां होती है तो दोनों मियाँ बीवी को जिंदगी में बैलेंस रखकर चलना चाहिए। प्रोग्राम के आखिर में मुश्ताक भाई वादरिया ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और प्रोग्राम को पाया तकमील पहुंचाया। जिंदगी के अंदर दो औरत को एहतराम करने का हुक्म है। दो औरत, एक औरत वो है जो अपनी माँ है, दूसरी और औरत वो है कि तुम्हारी औलाद की माँ है। दोनों का एहतराम करना चाहिए और इस्लाम के अंदर बहुत अच्छी चीज बताई गई है, हुकूकुल इल्लाह हुकूकुल इबाद, यानी कि माँ का हक है वो भी अदा करना है माँ की तरह, और माँ की तरह का हक अदा करते हुए बीवी का भी हक अदा करना है। बीवी के हक से माँ के हक को तरजीह नहीं देने की है, माँ के हक से बीवी के हक को तरजीह नहीं देने की है। ये इंसाफ से चलना है और दोनों को खुश रख करके चलना, यही सच्चे मानों के अंदर इस्लाम है, यही सच्चे मानों के अंदर इंसानियत है। शादी ये हो रही है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी जो कमी महसूस करता हूँ, अमीर तबका जो है हमारा वो इसमें शामिल हो गए तब ये शादी सही हुई। क्या इस्लाम और सब चीज उनके लिए उनके पास पैसा नहीं, अमीर हो तो इस्लाम ताल्लुक नहीं, आप मत लगाइए, लेकिन आप खुद इनके साथ ना अगर अमीर आके बैठेगा तो एक तो 2-5 लाख के बाद कदम एक आदमी के 2-2, 5-5 करोड़ रुपया बचेगा अगर हमें एक बच्चे के बैठेंगे। तो आजकल जो शुरू हो गई है कि ये पिरामिड जो मरते हैं, तो यहाँ तक के आप तो एक्सटेंड के धरती काम क्या है कि सौदा कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, शादी कर रहे हो और बोलेंगे निकाह सुन्नत है, ये सुन्नत है। अब घर को क्या दोगे कि हमारे ये सुन्नत है हमारे के पैसों को पकड़ने का, उसके लिए पूरा नहीं लगा अमीर लोग, तो अमीर लोग क्यों तो शादियाँ हुई, क्या कुछ कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा 41 कपल्स जो है जिनके आज निकाह हुई है, वो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से, 500 मेमन जमात की तरफ से
और जितने भी इसमें मेहमान आते हैं वो सबकी तरफ से एक निकाह जब होता है तो उसके अंदर कितनी बरकतें शामिल होती है, वो कितनी महफिल नूरानी हो जाती है। आज यहाँ 41 निकाह हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोच लो, ये जो हमारे को विटनेस करने का मौका मिला है, मेरे को हमारे प्रेसिडेंट, हमारे सेक्रेटरी है यहाँ पर आए हुए, हम लोग अपने आप को एक प्लेजर मानते हैं, ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारे को ये मौका विटनेस करने के लिए मिला कि यहाँ 41 निकाह अल्हम्दुलिल्लाह हुए। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए गए, हमारे प्रेसिडेंट ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिए गए कि निकाह तो हो गया है लेकिन इसको किस तरीके से अभी आगे निभाना है। तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज था। यूथ ओरिएंटेड अगर मैं बोलूँ, ऐसे मैं यूथ विंग को बिलोंग करता हूँ, तो मैं खुद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बताऊंगा। लड़की एडजस्ट करती है, आती है बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी करना है, लेकिन लड़कों को भी बैलेंस करना है, एडजस्ट करना है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने बोले, माँ का भी हक रखना है, बीवी का भी हक रखना है। सबके अपने इस्लाम में अलग हक दिए गए, माँ की भी अपनी एक जगह है, बहन की भी है, बीवी की भी है, बेटी की भी है। तो हमारे को सबके हक बराबर से रखने, लेके चलने। ये मेन जो इसमें किरदार निभाता है वो लड़का खुद है। लड़के को खुद को बैलेंसिंग अच्छे से करना है, अपनी बीवी को भी इज्जत दिलानी है, अपने माँ बाप के यहाँ अपने माँ बाप को भी इज्जत दिलानी है बीवी के यहाँ। तो ये बैलेंसिंग अगर लड़का नहीं कर सका तो घर नहीं निभा सकता है। और ब्लेम एक के ऊपर नहीं आता है। जब घर टूटता है तो दोनों के ऊपर ब्लेम होता है, लड़के के ऊपर भी होता है, लड़की के ऊपर भी होता है। तो बस यही है कि यही दुआ है कि इन लोगों का घर हमेशा निभे। हमारी तो यही दुआ है, क्योंकि हम तलाक को बैंड करें, हम तलाक को इतना, ये चीज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने मुहिम चालू की है, तलाक फ्री जमात, ये मुहिम चालू हुई है और इसमें बहुत सी जमात अल्हम्दुलिल्लाह अभी आगे आ रही है। हमने ये कहा था कि जो जमात में पूरे साल में तलाक नहीं होंगी, अगर इश्यूज सब में होते, अगर इश्यूज समझदारी से सॉर्ट आउट हो जाते और डिवोर्स नहीं होगा, उसको हम सर्टिफिकेट भी देंगे। लास्ट टाइम हम AGM जो बॉम्बे में हुआ था, हमारे को बहुत खुशी हुई देख के, बहुत सी जमातें आगे आई जिसमें 0 तलाक होगी। तो हम यही चाहते हैं कि मेमन बिरादरी में, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि पूरी कहीं पे भी जब शादी का एक ये खूबसूरत रिश्ता जुड़ता है, वहाँ ये आगे जाके टूटना ना, क्योंकि बहुत अरमानों के साथ ये रिश्ता जुड़ रहा है, ये टूटे ना। ये एक बहुत गुनाह का काम है, तो ये टूटे ना, बस जितना हो सके ये बच जाए। तो बस यही है। तो ये लोगों के लिए बहुत बेस्ट विशेष है। मुश्ताक भाई वधारिया बहुत मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर रियाज भाई वधारिया है, फिर हमारे हमीद भाई गोडिल है, नौशाद भाई गोडिल, उनकी पूरी टीम, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं खुलूस से। इनको एक जज्बा है कि हमारे को ये चीज करनी है और बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से ये करते हैं रोज। तो इन सबको मुबारकबाद एंड थैंक यू। इंशाल्लाह जब भी इनको हमारा सपोर्ट चाहिए हम जरूर आएंगे, चाहे हम कितने भी बिजी हो, हमारे को कितना भी प्लान कैंसिल करना हो। इंशाल्लाह सौराष्ट्र के लिए हमेशा हम हाजिर है, क्योंकि सौराष्ट्र से ही हमारी जड़ें निकली।